बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है आज का हमारा प्लान था जी किंग्स शॉपिंग मॉल यानी इम्तियाज़ सुपर स्टोर और किंग शॉपिंग मॉल में जाने का। ये किंग्स मॉल गुजरांवाला है, बहुत ही बेहतरीन प्लेस है जी। एक छत तले से आपको ज़रूरियाती ज़िंदगी हर किस्म की जो एक्सेसरीज़ हैं ना वो मिल जाती हैं। और किंग्स मॉल में तो ब्रांड्स हैं, बहुत ज़्यादा कलेक्शंस हैं। ड्रेसेस के हवाले से पाकिस्तान की जो टॉप ऑफ द ब्रांड्स हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं आपको को। अभी हम एंटर होने लगे थे लेकिन पता चला कि एग्ज़िट की तरफ चले गए हैं, फिर अगेन आ गए हैं जी एंटर की तरफ। तो ये है जी खाड़ी का ब्रांड, हमारा मोस्ट फेवरेट। खाड़ी से भी काफ़ी ज़्यादा ड्रेसेस लेने थे लेकिन खाड़ी में पहले एंटर हुए हैं तो अभी जस्ट विंडो शॉपिंग कर रहे थे, देख रहे थे कि इनके पास क्या क्या जो रेंज है वो अवेलेबल है। तो यहाँ पे देखिए स्टिच जो रेंज है वो भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है यहाँ पे। और इसके साथ यहाँ पे ज्वेलरी भी अवेलेबल थी और साथ में परफ्यूम्स की भी अच्छी खासी कलेक्शन मौजूद थी। तो ये है जी स्टिच रेंज में। लास्ट अपने व्लॉग में ना यहाँ से मैंने शर्ट ली थी, मेरी फ्रेंड ने स्टिच शर्ट, बल्कि ड्रेसेस भी लिए थे कुछ, तो बड़े ही ज़बरदस्त वो रहे हैं। बहुत ही अच्छा उसका रिज़ल्ट जो है ना वो मिला है कि आम जो आप ब्रांड की या किसी भी शॉप से लेते हैं ना तो उसका इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होती, जबकि ये इस तरह के जो ब्रांड्स होते हैं और फिर इस तरह की जगहों से बहुत ही ज़बरदस्त आपको ब्रांड्स मिल जाते हैं एक छत तले से। अभी मैं मूव करके आ गई हूँ जी फाइनली, जो हमने ड्रेसेस यहाँ से सिलेक्ट करने थे आउटलेट्स की तरफ, तो ये एम्ब्रॉयडरी में थे। आज जो शॉपिंग करने आई थी मेरे साथ बाजी, उन्होंने ना एम्ब्रॉयडरी में नहीं लेने थे, जस्ट जो सिंपल प्लेन जो ड्रेसेस हैं ना वो लेने थे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि जो बहनें घर में हैं उनको थोड़ा सा आइडिया हो जाए, तो मैंने इनको भी साथ में कैप्चर कर लिया था कि क्या क्या अवेलेबल है जी इन रेंजेस में। तो इनके कलर्स देख लें और डिज़ाइन देख लें, बहुत ही ज़बरदस्त। और डार्क कलर में भी अवेलेबल हैं और लाइट में भी, जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग कलर्स हैं, डिज़ाइन है वो भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। यहाँ पे क्राउड बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा ख़वातीन देख रही होती हैं। यहाँ पे कैप्चर करना तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, जस्ट आपको आइडिया देना होता है कि आप जब इस तरह की जगहों पे जाएं तो किस तरह के आपको ड्रेसेस मिलेंगे। तो मेरी भी कोशिश तो थी इनको कैप्चर करने की, लेकिन ख़वातीन की प्राइवेसी को मद्देनज़र रखते हुए जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड होता था वहाँ से मैं अवॉइड ही करती थी। लेकिन जहाँ पे मौका मिलता था मैं उनको जो आउटलेट्स हैं उनको कैप्चर कर रही थी। और ये अभी खाड़ी का स्टॉल ही है, खाड़ी का बहुत अच्छी आउटलेट थी यहाँ पे। खाड़ी में अभी मैं जितने भी आपको ड्रेसेस दिखा चुकी हूँ, ये देखें ये इन्होंने सामने ही डिस्प्ले में लगाए हुए हैं। अच्छा, डिस्प्ले में भी हैं और जो है ना इधर एक इनके स्टॉल्स हैं आगे लगे हुए, काफ़ी बड़ी रेंज में वहाँ पे भी हैं। आप अपनी मर्ज़ी से जो है ना उनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। कुछ इन्होंने यहाँ पे 1 पीस 2 पीस 3 पीस लगाए हुए हैं डिस्प्ले में, रेशमी दुपट्टों के साथ भी यानी सिल्क के साथ भी, और साथ में लॉन दुपट्टों के साथ भी। अभी बाजी को चाहिए थे लॉन दुपट्टे में, तो यहाँ से देख रही थी। लेकिन किंग्स शॉपिंग मॉल गुजरांवाला में ना काफ़ी अच्छी ब्रांड्स की रेंज मौजूद है, तो फिर मैं इसी चीज़ पे इंसिस्ट कर रही थी कि आप देख लें अभी, लेकिन अभी यहाँ से सिलेक्ट ना कीजिएगा, ये ना हो कि आगे काफ़ी अच्छे ब्रांड्स और भी हैं, आपको उधर से कुछ नज़र आ जाए तो फिर आप उधर से ले लीजिएगा। और इनकी बेस्ट से बेस्ट बात मुझे ये लगी है कि 30% 20% ऑफ़ चल रहा था काफ़ी ज़्यादा आउटलेट्स पे। तो ऑफ़ पे जो ये ड्रेसेस मिल रही थी, क्योंकि आई थिंक सितंबर का मंथ स्टार्ट हो गया है तो सीज़न जो है वो आउट हो रहा है, तो इस वजह से ऑफ़ लगा हुआ था। ये है जी परफ्यूम्स की कलेक्शन, यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी रेंज में जो परफ्यूम्स हैं वो डिस्प्ले में इन्होंने लगाए हुए थे और ख़वातीन यहाँ से चेक भी कर रही थी और कुछ परचेज़ भी कर रही थी। ये देख लीजिए मेन एंड वीमेन की भी आई थिंक अच्छी खासी रेंज यहाँ पे अवेलेबल है। और आपको बताती चलूँ अभी हम खाड़ी की ही आउटलेट पे थे, तो अभी हमने मूव कर लिया है जी। मैंने बाजी को कुछ भी परचेज़ करने नहीं दिया था, मैं चाह रही थी कि ये देखें आपके सामने ये जो स्टॉल्स आ रहे हैं ना, सना सफीना, जे डॉट, बोनेंजा और सतरंगी और इसके साथ ब्रीज़े, काफ़ी ज़्यादा जो है ना स्टॉल्स थे। तो अभी हम आ गए थे सना सफीना की तरफ, तो यहाँ से ना जस्ट हमने सरसरी तौर पे देखा था, यहाँ पे शॉल्स लगी हुई थी।
इनकी जो रेंज है ना वो 2200, 2400, 2500, 2800 की रेंज में ये शॉल्स थी। ये लॉन फैब्रिक में थी और चिकन वर्क के साथ चिकनकारी इसकी साइडों पे हुई हुई थी। अभी जस्ट मैं इनके जो टैग्स है ना, प्राइस टैग, वो चेक कर रही थी और बहुत ही ज़बरदस्त इनके पास भी यूनिक सी कलेक्शन थी। और यहाँ पर भी खवातीन जो है ना ख़रीदारी कर रही थी। अच्छा, कुछ स्टॉल्स जैसे ब्रीजे है या फिर कुछ और भी स्टॉल्स है ना, वो जहाँ इन्होंने स्टॉल्स के ऊपर रखे हुए थे ना, एक तो ये सामने डिस्प्ले है ना, इधर से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अदरवाइज़ जिस तरह हम अभी जा रहे थे, चेक कर रहे थे जाके स्टॉल में, ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है, अब इनकी जो पैकेजिंग है ना, आप देख लें, ये ब्रीजे है ना, तो हमें बाहर से नज़र ही नहीं आ रहा था कि इसके अंदर कैसा जो है ना फैब्रिक होगा, मतलब कलर कैसा होगा, डिज़ाइन कैसा होगा। तो हम थोड़ा सा ना उकता गए थे इनको देख देख के ना। ब्रीजे अच्छी खासी इनके पास रेंज थी, बहुत ही यूनिक, बहुत ही नाइस कलेक्शन थी इनके पास भी। और आपको पता है कि ब्रीजे के नाम से कौन वाकिफ़ नहीं है। ब्रीजे पाकिस्तान की सबसे फेमस और सबसे अच्छी खासी जो है ना एक्सपेंसिव रेंज में जो है सेल होने वाली एक बहुत ही अच्छी इनके पास प्रोडक्ट है। तो बहुत ही ज़बरदस्त होता है जी ब्रीजे के फैब्रिक्स भी। तो अभी हम नेक्स्ट आ गए थे, आई थिंक ये जे डॉट है, और जे डॉट पे एंटर होते ही तो इनके हम अभी स्टिच कलेक्शन देख रहे थे। और यहाँ पे ना मुझे एक जगह पे मैं देख रही थी, उनके साथ ना बीड्स भी थे, यानी जो स्टैट्स होते हैं ना, वो भी साथ में डिस्प्ले में इन्होंने लगाए। तो मुझे बड़े ही अच्छे लगे थे, बड़े यूनिक से उनका डिज़ाइन था। वो मैं आपको दिखाती हूँ आगे चल के। और अभी तो मैं आपको इनकी रेंज दिखा रही थी, कलर स्कीम दिखा रही थी, और फैब्रिक आप देख लें, और देख लें कि मौसम के लिहाज से और वेदर के लिहाज से कौन कौन से कलर इन हैं। और ये तमाम जो ब्रांचेस हैं ना, तमाम जो ब्रांड्स हैं, ये एक दूसरे से बढ़ के कोशिश करते हैं कि इनकी जो चीज़ है ना वो यूनिक हो। और अभी मैं यहाँ पे स्टिच इनकी कलेक्शन भी देख रही थी, और इसके साथ ये देख लें इन्होंने डिस्प्ले में कितनी ही ज़बरदस्त अपने रेंज डिस्प्ले की। ये हैं जिस स्टैट वाले, अब कैप्चर करना इनको थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। ये जो मिडल में ना रेड वाला ऑरेंज, ये बहुत ही प्यारे इनके स्टैट्स थे। और ये 2-3 ऊपर नीचे ड्रेस थे इनके साथ, इन्होंने मैचिंग करके साथ ही लगाए हुए थे। आई थिंक ये ड्रेस के साथ ही ये देते हैं, और कितनी ज़बरदस्त चीज़ है जी। अभी ये हमने कुछ अर्सा पहले, कुछ साल पहले, या कुछ आई थिंक 10-15 या 20 साल पहले इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ट्रेंड था, लेकिन बीच में आके ख़त्म हो गया। अब आई थिंक अगेन इनका ट्रेंड आ रहा है ये स्टैट्स का, और इसी वजह से ड्रेसेस के साथ मैंने इन ब्रांड्स की जो है ना कलेक्शन में देखे हैं कि ड्रेसेस के साथ ही अटैच किए हुए हैं उन्होंने। अब ये है जी जे डॉट का जो ब्रांड है, और इनके साथ ना इनकी एक कलेक्शन थी इनकी भी जो है ना कॉस्मेटिक की। तो कॉस्मेटिक बड़ी ही ज़बरदस्त, बहुत ही हाई लेवल की मुझे इनकी कॉस्मेटिक लगी थी, कॉस्मेटिक का स्टॉल। और मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ। और जो इनकी स्टाफ मेंबर खड़ी हुई थी वो थोड़ा सा डेमो दे रही थी। हमें एक्चुअली चाहिए थी, जो बाजी मेरे साथ आई थी, उनको ना आईब्रो पेंसिल चाहिए थी। तो आईब्रो पेंसिल हमने उनसे मांगी ना, तो उन्होंने एक किट दिखाई। वो किट बहुत ही शानदार थी, जे डॉट की थी आई थिंक, बड़ी ही शानदार और बड़ी रीज़नेबल प्राइस में, आई थिंक 1000 की रेंज में थी वो आईब्रो किट। बहुत ही ज़बरदस्त थी। अब यहाँ पे ये देखें खवातीन भी कुछ पसंद कर रही थी आईब्रो पेंसिल, देखते हैं। कल परसों ही कहती नोशी तुमने कौन सा लगाया है? हाँ, मैंने कहा मैंने बोली तो नहीं है, कहती आज से मैं आईब्रो पेंसिल ढूंढ रही थी। कौन सी? आईब्रो पेंसिल जो आईब्रो रोटेट किट होती भी है। है हमारे पास जी मैम, आईब्रो किट भी है हमारे पास, वो ब्रश के साथ यूज़ कर। हाँ जी मैंने नहीं, जो ये रोटेट पढ़ी हो है के, मैम 06। रोटेट हो के एक तरफ से अच्छा, ये वाली भी आप देख लीजिए, ये वाली काफ़ी अच्छी सेल होती है, लास्ट के पीस है, इसका डिस्काउंट पे भी है। इसमें आपको लाइक 4-in-1 पैकेज मिलेगा, हाइलाइटर भी है इसमें, और दोनों ये डार्क भी है, लाइट आप अप्लाई करना चाहिए लाइट भी है, और ये आई बेस है। ठीक है, इसकी प्राइस ये आफ्टर डिस्काउंट में कंफर्म करने के लिए।
ये 35% ऑफ के बाद 1160 की होगी, वैसे ये 1800 की 1160 की होगी। ठीक है, इसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है जो मतलब करना है। ठीक है, मैंने आपको बता भी दिया है कि ये हाइलाइटर है आईब्रो के नीचे लगाने के लिए, ये आई बेस है, और ये लाइट लगाना चाहे कोई कस्टमर डार्क पसंद करते हैं, जैसे मैं डार्क पसंद करती हूँ। मैम वो पेंसिल रोटेट होने वाली, रोटेट होने वाली, रोटेट करके ना निकलती ब्राउन कलर की, और साथ में ना उसके एक साइड पे वो भी है स्कूली ब्रश। लाइक इस तरह आप कह रही हैं? हाँ जी, इस तरह। और नहीं, ये तो रोटेट नहीं होती। नहीं, वो वाली नहीं है हमें, ये वो अभी देखनी थी हमने, वो नहीं है। वैसे अगर आपको ये करनी है तो इसके अंदर ब्रश इंशाल्लाह ये बाद में ले जाएंगे, बड़ी पसंद आई है मुझे। चलो देखते हैं। इसका ना रिजल्ट भी अच्छा है। हाँ जी, ये भी सेम ही वो उसमें ना सैलून यूज़ के लिए बड़ी बेस्ट रहती है। चलें जी, अभी हम मूव कर गए थे नेक्स्ट स्टॉल की तरफ। तो अभी मूव करते हुए हमें नज़र आया था ये शूज़ स्टोर। तो शूज़ स्टोर को मैंने थोड़ा सा कैप्चर करने की कोशिश की थी। ये बैग्स यहाँ पे डिस्प्ले थे, ब्राइडल बैग्स आप इनको कह सकते हैं, या पार्टी वेयर में भी शूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त क्लचेस थे ब्राइडल ड्रेसेस के साथ, और काफ़ी अच्छी रेंज थी इनके पास। ये देखिए जी, ग्लासेस, गूगल्स, और आगे आगे हैं शूज़। बेस्ट जो है ना कलेक्शन इनके पास थी। और ये भी मैंने कहा थोड़ा सा आपके साथ आइडिया शेयर कर दूं कि इस तरह की जगहों पे आप जब जाते हैं तो ना सिर्फ अच्छे कपड़े बल्कि अच्छे जूते, बहुत ही अच्छे जूते जो शानदार उनके डिज़ाइन होते हैं ना, लेटेस्ट डिज़ाइन, वो भी आपको यहाँ से इजीली मिल जाते हैं। हर किस्म का यहाँ पे जूता अवेलेबल था जी, फैंसी भी था, और अगर आप पार्टी वेयर लेना चाहें, अगर आप कैजुअल कोई लेना चाहें, तो सारे हर किस्म की रेंज यहाँ पे अवेलेबल थी। बच्चों के हवाले से भी, बच्चों के लिए भी यहाँ पे जो सैंडल्स हैं और जूते हैं डिस्प्ले में मौजूद थे। ड्रेसेस के साथ साथ बाजी ने जूते भी लेने थे, लेकिन जूते उनकी चॉइस के बिल्कुल सिंपल से यहाँ से उनको नज़र नहीं आ रहे थे। तो ये जॉगर्स हैं जी, और साथ में कैजुअल पहनने वाले जो सैंडल्स हैं और जूते हैं, काफ़ी अच्छी रेंज यहाँ पे मौजूद थी। और यहाँ पे ना एक्चुअली ये इनका जो स्टाफ है ना, अभी तकरीबन 1 से 2 के दरमियान में टाइम था दिन का। तो यहाँ पे ना ये सफ़े बिछा रहे थे नमाज़ पढ़ने के लिए। तो बस हमने इनको ना ज़्यादा डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। फिर मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें कैप्चर कर रही थी। तो जूते तो बाजू को यहाँ से जो उनकी पसंद थी बिल्कुल सिंपल, वो यहाँ से नहीं नज़र आ रहे थे। तो फिर मैंने थोड़ा सा यहाँ से कैप्चर किया, तो हम मूव कर गए थे नेक्स्ट स्टॉल की तरफ। और ये देखिए जी, बैग्स की अच्छी खासी यहाँ पे रेंज अवेलेबल है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक पार्टी वेयर, ब्राइडल वेयर, जो कुछ लेना चाहें ना यहाँ से ले सकते हैं। अब हमने उनके स्टाफ को ना ज़्यादा डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि उनकी नमाज का टाइम था। और हम मूव कर गए थे नेक्स्ट स्टॉल की तरफ। और ये है जी, जहेज़ के हवाले से आप लेना चाहें, घर के हवाले से कुछ चीज़ें लेना चाहें, तो यहाँ पे भी एक स्टॉल जो है ना बेड शीट्स का और कुशन्स का और ब्लैंकेट्स यहाँ पे अवेलेबल था। हमें मूव करना था नेक्स्ट स्टॉल की तरफ, तो हम ना जल्दी में थोड़ा सा आगे मूव कर गए थे। इस जो हाउस होल्ड आइटम्स का जो स्टॉल था उसको ज़्यादा कैप्चर नहीं किया, क्योंकि ड्रेसेस की तरफ ज़्यादा ध्यान था कि ड्रेसेस किस तरह के जो है ना वो लिए जाएं। तो अभी एक यहाँ पे एक ब्रांड आया था, बड़ा ही ज़बरदस्त ब्रांड। तो हमने ना जब इसके अंदर एंटर किया तो बहुत ही अच्छे यहाँ पे हमें ड्रेसेस ना खाड़ी की तरह और जे डॉट की तरह, काफ़ी अच्छे ब्रांड की तरह ना यहाँ पे भी बड़ी अच्छी रेंज अवेलेबल थी। तो यहाँ से ना फिर बाजी ने 2 ड्रेसेस ले लिए थे, और इनके पास भी काफ़ी अच्छी जो क्वालिटी में ड्रेसेस अवेलेबल थे। और सबसे बेस्ट बात है कि इनके काफ़ी ज़्यादा ड्रेसेस पे ना 30% ऑफ भी लगा हुआ था। तो आपको बहुत ही अच्छी रेंज में, बहुत ही अच्छी क्वालिटी में, बहुत ही ज़बरदस्त ब्रांड के जो ड्रेसेस हैं ना वो ऑफ पे भी मिल जाते हैं। अब सारे तो नहीं थे, आई थिंक कुछ पे डिस्काउंट था, और डिस्काउंट भी अच्छा खासा था। तो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप खाड़ी से तो अभी नहीं लिए थे, सिर्फ यही इरादा था ना कि आगे चल के कहीं और से भी पसंद आ सकते हैं, तो इसी वजह से अब यहाँ पे मूव किया था। तो यहाँ से बाजी को 2 ड्रेसेस पसंद आए थे, फिर मैंने ज़्यादा नहीं लेने दिए थे। मेरी यही कोशिश थी कि आगे कुछ और ब्रांड्स देख लें, क्योंकि खाड़ी, सना सपीना और जे डॉट और काफ़ी जो ब्रांड्स हैं ब्रीजे वो छोड़ाए थे। और यहाँ पे बाजी ने ये सिलेक्ट किए थे जी, बड़े ही प्यारे, बड़े ही यूनिक कलर्स। और बस मसला ये हो रहा था कि जो कलर यहाँ से पसंद आ रहे थे इस कलेक्शन से, वो ही दूसरी कलेक्शन से भी उसी से मिलते जुलते कलर पसंद आ रहे थे। हालांकि घर से तो बाजी यही डिसाइड करके गई थी ना कि अपने लिए
अगर 5-6 ड्रेस भी लेती हैं ना तो डिफरेंट कलर में, लेकिन ब्रांड्स इतने इतने ज़बरदस्त हैं और इतना कंपटीशन का दौर है और कंपटीशन को लेके ही बिल्कुल सेम सेम जो कलर्स हैं और डिज़ाइन भी मिलते जुलते उन्होंने बनाए होते हैं। तो अब जब एक जगह पे आते हैं ना, इतने ब्रांड्स आपको साथ मिलते हैं तो फिर बंदा कंफ्यूज हो जाता है। अभी हम नेक्स्ट स्टॉल की तरफ आए थे, ये इस पे भी रेडीमेड भी काफ़ी अच्छी कलेक्शन थी और ये आई थिंक गुल अहमद की यहाँ पे काफ़ी अच्छी रेंज मौजूद थी। तो गुल अहमद के हवाले से अगर आपको कुछ ड्रेसेस लेने हो तो वो भी यहाँ से आपको मिल जाते हैं। इसकी तरफ भी मैंने थोड़ा सा मूव किया था ताकि आपको आइडिया हो जाए कि गुल अहमद में आजकल क्या क्या स्टॉकिंग है। और ये शॉपिंग मॉल कवर करने का मेरा मकसद सिर्फ यही था, जो बहनें अभी तक इस जगह पे या ऐसी जगहों पे नहीं गई उनको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि शॉपिंग मॉल में किस तरह आप मूव करके सारे जो ब्रांड्स हैं ना एक ही छत तले से ले सकते हैं। अदरवाइज़ बाजी पहले एक दिन पहले ना गुजरांवाला की मार्केट में भी गई थी और इनका माशाल्लाह काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है और काफ़ी ज़्यादा ये ना ड्रेसेस लेती भी रहती हैं। तो इनको ना जस्ट एक खाड़ी का ब्रांड ये कह रही थी कि नहीं मिल रहा था, मतलब जो ओरिजिनल है फैब्रिक इनको पहचान भी काफ़ी ज़्यादा है तो वो नहीं इनको मिल रहा था। तो इसी वजह से इन्होंने मुझे कहा था, तो मैंने कहा हाँ किंग्स शॉपिंग मॉल चलते हैं, तो उधर से आपको खाड़ी क्या जो है ना पाकिस्तान के मोस्ट ब्रांड्स जो है मोस्ट जो आजकल बहुत ज़्यादा इन है वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। लो जी कर लो गल। अब मैं यहाँ पे ना ये देख रही थी एक ब्रांड का ड्रेस था और इसके साथ तोता भी आगे टंगा हुआ है और साथ में ना ये डेकोरेशन के लिए कुछ लोग इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं ना, तो उन्होंने अपने कस्टमर की जो चॉइस है ना उसके मुताबिक इस तरह के डिज़ाइन किए होते हैं। अच्छा है, मुनफरिद सा डिज़ाइन है। जो फॉरेन कंट्री से लोग आते हैं इस तरह स्पेशली वो लोग बड़े ज़्यादा पसंद करते हैं इस तरह की चीज़ें। तो बड़ी प्यारी सी यूनिक सी चीज़ मुझे भी लगी थी। अदरवाइज़ हम तो इस तरह की चीज़ें नहीं कैजुअल कैरी कर सकते ना, तो फिर ब्रांड्स की ये चीज़ें हैं और हमने तो आम वो जो पहनने के लिए होते हैं घर में ज़्यादा बहुत भी अच्छा लेना तो बहुत अच्छे ब्रांड का ले लेते हैं। अदरवाइज़ इस तरह के जो फैशनेबल ज़्यादा ना उसको हम कैरी नहीं कर सकते। अभी हम मूव कर रहे थे नेक्स्ट स्टॉल की तरफ और बोनांजा सतरंगी भी यहाँ पे अवेलेबल है जी। बोनांजा सतरंगी में भी हमने मूव करना था, लेकिन उससे पहले जो हमें ज़्यादा करीब से नज़र आ रहा था ना, जिस पे उम्मीद थी कि यहाँ से हमें काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी, हम ज़्यादा ना मूव उन्हीं स्टॉल्स की तरफ कर रहे थे। अब बाजी ने बच्चों के लिए भी अपने लेने थे तो उधर भी वो मूव करना चाह रही थी, लेकिन हम ना जूनियर सेक्शन है वो आई थिंक इधर का, तो ये है जी स्टाइलो का। फिर मैं इंसिस्ट कर रही थी कि आप स्टाइलो भी देख लें, मैं भी यहाँ पे आपकी पसंद की जो शूज़ हैं वो यहाँ से आपको मिल जाए। तो यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त बहुत ज़बरदस्त रेंज इनके पास भी अवेलेबल है जी। ड्रेसेस के हवाले से शूज़ के हवाले से ज्वेलरी भी थी आई थिंक यहाँ पे काफ़ी अच्छी रेंज और कॉस्मेटिक भी थी यहाँ पे। तो ये जो है जी स्टाइलो का आई थिंक स्टॉल था शॉप थी और बहुत ही ज़बरदस्त इनके पास भी हर किस्म के जो चीज़ें हैं ना मतलब आप जब इस स्टॉल के अंदर एंटर होते हैं तो आप काफ़ी जो है ना शॉपिंग शादियों के हवाले से पार्टियों के हवाले से आम कैजुअल वो यहाँ से ना बाय कर सकते हैं। ये देख लें, जैसे मैंने आपको बताया है ये ज्वेलरी है बहुत ही यूनिक बहुत ही ज़बरदस्त। यहाँ पे ज्वेलरी के स्टॉल्स अवेलेबल थे और यहाँ पे क्लचेज़ हैं और ड्रेसेस के साथ भी आप शादियों के हवाले से ब्राइडल वेयर में उन ब्राइडल वेयर के साथ जो लेना चाहें क्लचेज़ वो भी ले सकते हैं। बच्चों की भी यहाँ पे अच्छी खासी कलेक्शन थी और इसके साथ ख़वातीन के जो सर्दियों वाले शूज़ हैं वो भी डिस्प्ले में थे। यानी कुछ पाकिस्तान में आते हैं ना फॉरेन कंट्री से लोग, तो उनकी कंट्रीज़ में अभी जो है ना सर्दी चल रही होती है, तो ये मोस्टली ख़ुसूसी उनके लिए इस तरह की चीज़ें उन्होंने डिस्प्ले की होती हैं कि सिर्फ पाकिस्तान वाले ही इन चीज़ों को ज़्यादा इंजॉय ना करें, बल्कि जो फॉरेनर आते हैं फॉरेन कंट्री से वो भी अगर अपने इलाकों में वापस जाने के लिए इस तरह के शूज़ लेना चाहें तो उनके लिए भी इन्होंने मखसूस स्टॉल्स लगाए होते हैं। अब जिस तरह बाजी ढूंढ रही थी सिंपल से, ये अच्छी खासी इनके पास भी सिंपल रेंज है जी। अगर आपको भी सिंपल पसंद है तो इनके पास देख लें कि सिंपल शूज़ और सिंपल जो चप्पलें हैं सिंपल जूते हैं वो भी अच्छे खासी रेंज में मौजूद है और फैंसी भी काफ़ी ज़्यादा फैंसी वेयर भी बहुत ज़्यादा हैं। और इस वीडियो को शूट करते हुए ना मेरी ये कोशिश थी कि जो है ना आपको A to Z हर चीज़ दिखा दी जाए। अब इसके बाद हम ऊपर 4th फ्लोर पे आई थिंक इनका जो रेस्टोरेंट है ना उधर जाके हमने लंच भी किया था मैंने और बाजी ने। वो भी ऑर्डर देना पड़ता है और वो भी आपके साथ शेयर करूँगी और भी बहुत कुछ है शेयर करने के लिए। अभी तो जाना था
ये सारी जो शॉप्स हैं इनको कैप्चर करने के बाद जो है ना नीचे सुपर स्टोर है इनका, जो इम्तियाज़ सुपर स्टोर, वो वहाँ पे भी जाना था। तो लेकिन पहले मैंने सोचा कि पहले हमने मूवी इधर किया था शॉपिंग मॉल में, ताकि ये सारी चीज़ें आपको दिखा दें। तो ये जूतों की जो तमाम रेंज है ना, वो मेरी कोशिश थी कि आपको दिखा लूँ। ये है जी जॉगर्स, जो जॉगर्स को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं फुटवेयर में, तो वो ये ले सकते हैं। बहुत ही शानदार ये जॉगर्स है और इनकी प्राइस भी ना, जितने भी यहाँ पे जूते थे बड़ी रीज़नेबल लगी। हालांकि हम कुछ दिन पहले, कुछ मंथ पहले, एक दो मंथ पहले जब हम फजल सेंटर में गए थे ना, फजल सेंटर राह वाली गुजरांवाला कैंट एरिया में, तो वहाँ पे इस तरह की सेम ऐसी ही शॉप्स थी। 10-12 शॉप्स होंगी जो डिफरेंट कंपनीज़ की शॉप्स हैं, डिफरेंट ब्रांड्स की शॉप हैं। तो वहाँ पे भी ना इतनी हाथ से मुझे तो पसंद नहीं आता, हालांकि मैंने इकट्ठे 5-6 जूते लेने थे वहाँ से, तो ले भी लिए थे डिफरेंट शॉप से। तो ये है जी स्टाइलो का भी स्टॉल चल रहा है। अच्छा जी, स्टाइलो के बाद हम आ गए थे एक ब्रांड की तरफ। ये आई थिंक गुल अहमद का ही ब्रांड था, लेकिन यहाँ की जो रेंज है वो देख लें, बहुत ही ज़बरदस्त इनकी कलेक्शन थी जी। और बड़े ही ज़बरदस्त फंकी शेड्स भी थे और हर किस्म का शेड यहाँ पे अवेलेबल था। यानी जो आप कलर या शेड पसंद करना चाहें, इन्होंने अपनी कस्टमर की चॉइस के मुताबिक सारे कलर जो है ना वो डिज़ाइन किए होते हैं। तो ये देखिए जी कितनी बड़ी अच्छी खासी इनकी आउटलेट है और हर किस्म का कपड़ा जो है ना सीज़न के हिसाब से वो आपको यहाँ से मिल जाता है। यहाँ पे मेरी कोशिश थी कि अच्छे तरीके से इनको भी कैप्चर कर लूँ। और इसके बाद हमने मूव करना था मिनीसो की तरफ, क्योंकि जैसे कि मैंने वीडियो में आपको बताया था ना, वो नहीं मिल रहा था आईब्रो पेंसिल बाजी को। तो आईब्रो पेंसिल लेने के लिए ना जाना था। मैंने कहा चले मिनीसो में कुछ और चीज़ें भी बाजी ले लेंगी और साथ में ना वो मे बी कि वहाँ पे आईब्रो पेंसिल हो। और जिन बहनों को नहीं पता मिनीसो का, उनको बताते चलूँ कि मिनीसो एक्चुअली एक जापानीज़ ब्रांड है। और जो बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं ना पाकिस्तान में और बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं, वहाँ पे हर शॉपिंग मॉल में ना मिनीसो की एक ब्रांच, एक आउटलेट, एक शॉप ज़रूर होती है, जहाँ पे सारी जो चीज़ें हैं ना, जितनी भी कॉस्मेटिक की हैं या डेली रूटीन यूज़ की हैं, तो वहाँ पे जो सारी आइटम्स है, या हाउस होल्ड के हवाले से आपको कुछ आइटम्स चाहिए हो, तो जितने भी हैं ना वो सारी जापानीज़ ब्रांड्स की हैं, मतलब वो पाकिस्तान की नहीं है, ब्रांडेड है। तो अभी ड्रेसेस भी बड़े ज़्यादा बाजी ने लेने थे, तो इसी वजह से हम मूव कर रहे थे अगेन एंड अगेन ब्रांचेस की तरफ। और ये देखिए जी कितना प्यारा इन्होंने डिस्प्ले में लगाया हुआ है, बहुत बड़ा सा गुलदान, बड़ी अच्छी लुक लगती है यहाँ से गुजरते हुए, बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। ये इनकी सबसे बेस्ट बात है कि इन्होंने डेकोरेशन पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया हुआ। तो अभी हम मूव कर गए थे जी मिनीसो की तरफ। मिनीसो की तरफ मूव करने से पहले आपको बड़ी प्यारी सी चीज़ दिखाती हूँ। ये गाड़ियाँ हैं और यहाँ पे बच्चे जो जाते हैं फैमिलीज़ के साथ, वो इसके ऊपर राइड कर सकते हैं। इसका जो है ना थोड़ा सा रेंट दे के कुछ मिनट्स के लिए जस्ट इसके इर्द गिर्द ही वो बच्चे जो है ना राउंड लगा सकते हैं। और अभी हम फाइनली आ गए थे जी मिनीसो पर। और आप देखिएगा कि बिल्कुल सेम जो है ना सारे ये जो इनकी आउटलेट पे है वो सारी चीज़ें ब्रांडेड ही हैं। और हमेशा की तरह ये व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था, तो इसी वजह से ना इसको मैंने 2 पार्ट पे डिवाइड कर दिया था, क्योंकि एक तो कैप्चर तो करना थोड़ा सा मुश्किल होता ही है, दूसरा एडिटिंग में बड़ा मसला होता है, और दूसरा जो है ना इसको अपलोडिंग में काफ़ी टाइम लग जाता है। अब अपलोडिंग की वजह से जो है ना वो बड़ा लेट हो जाते हैं मेरे व्लॉग, क्योंकि व्लॉग काफ़ी लंबे होते हैं। तो हम आ गए थे जी फाइनली मिनीसो पर। और मिनीसो पे भी टोटली जिसकी जो आउटलेट है वो आपको दिखाऊंगी, इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट व्लॉग से। तो ये है जी फाइनली वो पेंसिल, 750 की ये पेंसिल मिली थी जी, गज़ब खुदा का। वो किट नहीं ली थी, तो ये पेंसिल देख लें 3-in-1 पेंसिल है, स्पूली भी है, आईलाइनर भी है और साथ में आईब्रो पेंसिल भी है। तो ये 750 रुपीज़ की एक पेंसिल पड़ी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मिल गई है। अब बाकी का व्लॉग और बाकी का ये सारी आउटलेट मैं आपको दिखाऊंगी जी नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।